दोस्तों, मैं हूँ उज्जवल। आशा करता हूँ आप सब खुश हो, हैप्पी हो। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स पे डिस्कस करने वाले हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस का एक काफ़ी जो इम्पोर्टेंट माना जाता है ट्रेडर्स कम्युनिटी में, जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो बेसिकली आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ये कोई टीवी चैनल पे सुना होगा, न्यूज़पेपर पे देखा होगा आपने कि प्राइस मूव करी है और अपने सपोर्ट पे आके रुक चुकी है, वहां से बाउंस बैक करने के उसके चांसेस है। रेजिस्टेंस का आपने सुना होगा कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है, या रेजिस्टेंस पे प्राइस ने रेजिस्टेंस किया है और वहां से बाउंस बैक हो गई है। तो बेसिकली ये क्या होता है और ऐसे कौन से पैरामीटर्स है, कौन से ऐसे ट्रिक्स है जिससे हम इसे बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट्स पे और उससे ट्रेड कर सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो भी नया है, जो नहीं जानता है मार्केट के बारे में, चार्ट्स पैटर्न उसे नहीं पता है, बस उनने ये चीजें सिर्फ सुनी है दूसरों के मुंह से, तो वो टेंशन ना ले। आज मैं बेसिक से स्टार्ट करके आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका आप यूज करेंगे तो आप 100% एक्यूरेसी से उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि मार्केट में एक साइड होता है बायर्स का, एक साइड होता है सेलर्स का। बायर्स एक स्टॉक या इंडेक्स को बाय करते हैं और सेलर्स जो है उसको शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि डिमांड होती है, सप्लाई होती है। आपको पता है किसी भी प्राइस को मूव करना है, ऊपर साइड ले जाना है, तो उसमें डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्राइस मूव ऊपर करेगी। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है सप्लाई से, सप्लाई मतलब यहाँ पे सेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अब क्या होएगा, प्राइजेस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो कहीं पे भी मान लो एक प्राइस है, फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपये है, 100 रुपये पे आके अगर प्राइस आता है और यहाँ पे 100 रुपये पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है वो स्टॉक की, तो यहाँ से सप्लाई, सेलर्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करिए। तो ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ आपको, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये हो जाता है इसका सपोर्ट, कोई भी स्टॉक का या निफ्टी का या बैंक निफ्टी का। और वैसे ही आप रेजिस्टेंस में देखेंगे तो कोई प्राइस है ऊपर, स्टॉक नीचे से ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हम जैसे मान लेते 150 रुपये, ये 150 रुपये, तो यहाँ पे आके सप्लायर्स ज़्यादा अगर एक्टिवेट है, ज़्यादा एक्टिव है, सप्लायर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे ही जाना चाहिए, यहाँ पे वे ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे डिमांड कम पड़ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो यहाँ से प्राइस बाउंस बैक होएगा। तो ये पॉइंट जो बन जाता है हमारा, वो बन जाता है रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, ऐसे कौन से टेक्निक है, ऐसे कौन से मैं या सारे एक्सपर्ट यूज़ करते हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक जिससे वो बहुत इजीली एक्यूरेटली ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप इसे बहुत अच्छे से फॉलो करोगे तो आप कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आखिरी में एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ईजिली एक्यूरेट सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन जाना है, अब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, वह है जूम आउट करना है हमें चार्ट को। जैसे आप कोई भी चार्ट खोलते हैं, स्टॉक का हो, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, या कोई भी फॉरेक्स एक्सचेंज करेंसी का हो, किसी का भी हो, अगर आपको उसमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क करना है तो आपको सबसे पहले उसको क्या करना है, जूम आउट करना है। दोस्तों, ये सब तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे एक्यूरेटली मार्क कर सकते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट को। ठीक है, तो उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप कभी भी आप ये मार्क करने में गलती नहीं करोगे, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो जिससे आपकी एक्यूरेसी से बढ़े। आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आपकी इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, वरना आप कितने ही वीडियो देख ले, हाँ वीडियो देखे उनसे सीखे चीज़ें कैसे करना है,
बट आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चार्ट के सामने घंटों नहीं बैठोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ट्स को नहीं देखोगे, तो आप वैसे लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जहाँ पे आप अपनी आंखों से देख के रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो और उसको बहुत अच्छे से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। जो भी जितने भी एक्सपर्ट हैं इंटरडे ट्रेडिंग जो करते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं पार्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप अगर न्यूज़ चैनल पे भी देखोगे, जो बिजनेस न्यूज़ चैनल, वहाँ पे वो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस वो भी जानते हैं। तो इस स्टेप्स को आप देखें, समझे, और मैं बोलूँगा जो भी न्यू कमर्स है जो वीडियो देख रहे हैं, वो साथ में चार्ट खोल ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे होएगा यूँ कि आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ चीज़ें। तो हम डायरेक्टली जाएंगे चार्ट्स पर। ये मैंने खोल रखी है, जो मेरी ये बहुत अच्छी मतलब फेवरेट वेबसाइट रही है, in.investing.com, और ये मुझे बहुत इजी टू यूज़ लगती है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। आपको जो भी अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले खोलेंगे रिलायंस का स्टॉक। ये हमने खोले रिलायंस का स्टॉक। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, जूम आउट करना है हमें चार्ट को 8 से 10 बार। इसका मतलब ये है कि हमें एक वाइडर पिक्चर देखना है चार्ट की, कि एक बड़े ड्यूरेशन पे प्राइस कैसे मूव कर रहा है, उसका प्राइस एक्शन कैसे रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बना है, उसकी कौन से पैटर्न्स बनते हैं। ये सब हमें तभी बहुत अच्छे से दिख पाएगा जब हम उसे जूम आउट करेंगे उस चार्ट को। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने रिलायंस का स्टॉक तो खोल ही रखा है, तो अब हमें जूम आउट करना है। तो जैसे बताया था उसमें फर्स्ट स्टेप में 8 से 10 बार करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 बार कर लिया जूम आउट। ठीक है, अब हम आएंगे इसकी सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप इसकी क्या है? मार्क लेवल सीन बाय नेकेड आइज। इसका मतलब क्या है? आपने चार्ट खोला, जूम आउट करा उसे, एक वाइडर आपको पिक्चर दिख रही है, बहुत लंबे ड्यूरेशन का आपको चार्ट दिख रहा है, उस पे आपको जो सिर्फ आपकी आंखों से समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और इसका एक और रूल ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ पे मिनिमम 2 से 3 बार मिनिमम प्राइस टच हो रहा है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस, वो लेवल को आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ रिलायंस में। ये हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर साइड में एक दिख रहा है हमें। नेकेड आई से देखना आपको जो भी सामने समझ में आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे एक मार्क कर सकते हैं, और थोड़ा इसको जैसे ज़्यादा जूम आउट हो गया तो जूम इन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है। साथ साथ में आप करोगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आएगा। और ये बातें सिर्फ और सिर्फ न्यू कमर्स, जो पहले से मार्केट में करते हैं उनको तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। बट हाँ, जो मैंने बताया कि लास्ट में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप बहुत एक्यूरेटली से मार्क कर सकते हैं। तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। मैं हमेशा जो भी मेरे से पूछता है स्टॉक मार्केट के बारे में, पैसे लगाने के बारे में, मैं उन्हें हमेशा एडवाइस करता हूँ कि पैसे लगाने से पहले, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले वो अपना टाइम इन्वेस्ट करे मार्केट, तभी आपको मार्केट आपको रिटर्न देगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप तक आ गए। हमको जो जो सामने से चीज़ें दिख रही है हमने मार्क कर ली। एक और स्टॉक ले लेते हैं हम, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है, जूम आउट करना है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि थंब रूल नहीं है कि आपको 8 से 10 बार ही जूम आउट करना है, बट हाँ इतना जूम आउट जरूर करेगी एक वाइडर पिक्चर आपको, वाइडर ड्यूरेशन की पिक्चर आपको स्टॉक की दिखे, स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो इसको मैंने जूम आउट कर लिया है। और जो हमारा सेकेंड स्टेप है, जो भी हमें सामने लेवल्स दिख रहे हैं उसे मार्क कर देना है।
एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। एक और यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ आपको सामने से चीजें दिख रही है स्टॉक्स पे। मैं कोई यहाँ पे अलग से कोई टूल यूज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे यहाँ पे एक चीज दिखी कि यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, जो अभी स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक रैंडमली मार्क कर दिया। अब इसे कैसे एक्यूरेट लेवल पे लाना है मैं आपको सेकंड थर्ड स्टेप पे आपको बताऊँ, और आगे भी चीजें सीखेंगे हम इसे कैसे, और कौन से पैटर्न बनते हैं इनसे, ये सब चीजें। तो ये मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है ना। और वापस हम हमारी स्लाइड पे आते हैं कि जो भी हमें सामने से दिख रहे थे, जो भी लेवल्स हमें सामने से दिख रहे थे, सिर्फ नेकेड आई से हमने उसे वहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है एडजस्ट ट्रेंड लाइन टू गेट मोस्ट टचेस। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे लेवल्स ढूंढना है, ऐसे लेवल्स पे वो जो हमने लाइन मार्क करी उसको एडजस्ट करना है जहां से वो सबसे ज्यादा टचेस मतलब कि प्राइस वहां से या तो रेजिस्टेंस ले रही है तो वहीं पॉइंट से प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। मोस्ट टचेस मतलब लाइन पे सबसे ज्यादा प्राइस कहाँ टच कर रही है, बेसिक चीज। अब वापस हम आएंगे हमारी चार्ट्स पे। तो हमने यहाँ पे रिलायंस को मार्क करा है, तो देख सकते हैं कि हमें इसे बस अब एडजस्ट करना है। एडजस्ट इन द सेंस कि जैसे ये तो सही है, सही मार्क है, यहाँ पे भी प्राइस टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से एक्यूरेट, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पे इसको क्यों लाया है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस दे रहा है। जब आप प्राइस को यहाँ पे फोकस करके देखोगे तो प्राइस ने यहीं से रेजिस्टेंस लेके लेना चालू कर दिया था स्टॉक में, बट यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं फेक मूवमेंट दिया और यहाँ से बहुत स्ट्रांगली उसे रिजेक्शन मिला प्राइस को, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे ला दिया। मतलब कि साइकोलॉजिकली आपको देखना है कि कहाँ पे एक्चुअल रेजिस्टेंस हुआ है। अब कई लोग करेंगे कि उसको यहाँ मार्क कर देंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पे उसका हाई दिख रहा होगा, पर ऐसा नहीं। आपको उसे ऐसे लेवल्स पे लाके रखना है जहाँ पे उसको सही में एक्चुअल में रेजिस्टेंस मिला हुआ है। फेक मूवमेंट इससे आपके सब खत्म हो जाएंगे। अब ये जो सेकंड लाइन है इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे, जैसे यहाँ पे एक्यूरेटली ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, यहाँ पे ले रहा है, और प्राइस अभी इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आ रही है, पास में आ रही है। थर्ड लाइन जो है हम उससे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, जिससे कि क्या होएगा कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारी जगह प्राइस को इसी लाइन से, इसी प्राइस से सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिला था। आखिरी में फिर ये यहाँ, ये तो आई थिंक हाँ ये वैसे ही सही तरीके से मार्क, ठीक है। ये हो गया रिलायंस का सेकंड स्टॉक जो हमने देखा था, उसको एडजस्ट कर लेते हैं हमारे थर्ड स्टेप्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक फेक मूवमेंट हुआ था। इसका निशानी क्या है कि यहाँ पे वो आया, प्राइस ने यहाँ पे मूवमेंट कुछ नहीं करी, एक साइड वेव्स में आ रहा मार्केट, और ये जो लाइन से जैसे ही नीचे आया वो, तो उसे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड देखना पड़ा। ये प्राइस को एडजस्ट ऐसा, ये लाइन को एडजस्ट ऐसा करना है कि वो ये लेवल से भी मार्क हो जाए, ये लेवल से भी मार्क हो जाए, ये लेवल से भी मार्क हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट मिला, यहीं से वो सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। अब जैसे ये लाइन है, कहने का मतलब आप, मैं जैसे कर रहा हूँ सिर्फ वैसे ना देखे। मैं जो कहना चाहता हूँ आपको कि आपको साइकोलॉजिकल देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा उसे रेजिस्टेंस से सपोर्ट मिल रहा है एक्चुअली। अभी लाइन को उस अकॉर्डिंग बस आपको एडजस्ट यहाँ पे करना है। ट्रेड कैसे करना है, कैसे नहीं लेना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे बाय नहीं करना है, ये सब बात की बात है। पहले सबसे बेसिक जो चीज़ है आपको एक्यूरेटली उसे मार्क करना पड़ेगा। मार्क अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप ऐसे
जगह पे आप ट्रेड ले लोगे जहां से आपका लॉस हो सकता है। तो बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इसको हल्का सा नीचे कर देंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेटली मार्क हो गया। अब जो फोर्थ लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे और कर लिया है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, सपोर्ट मिला है उसे, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करी। फेक ब्रेकआउट इसको बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज में। यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे वो बाउंस बैक हुआ। ये तो हमारी होगी 3 स्टेप तक चीजें। अब आगे क्या, आगे ये है कि हमें रिवर्सल और रिवर्सल कब हो रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, ये देखना है। तो रिवर्सल के ऐसे कौन से साइन हमें मिलते हैं, हमने मार्क कर लिया है। सबसे बेसिक स्टेप जो हमारी थी सारी फॉलो कर लिए, जो भी लाइन थी उसे एडजस्ट कर लिया है प्राइस के अकॉर्डिंग। बट अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से उसे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्राइस को एक्चुअली में मिल रहा है और कहाँ से उसे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आपको इसमें देखना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है प्राइस में। जैसे हमने मार्क करा है कोई रेजिस्टेंस लेवल, जैसे रिलायंस में करा है, चार्ट पे भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, बट पहले उससे कि कहाँ हमने उसे मार्क करा है और जहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइस का मूवमेंट हो रहा है वहां पे आके वो रेजिस्टेंस ले रहा है, या तो साइडवेज हो रहा है, या तो स्ट्रांगली उस लाइन को उस रेजिस्टेंस को बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट कर रहा है। तो ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये कैसे पता लगेगा, ये सारी चीज़ हम चार्ट पे देखेंगे। तो वापस हम आते हैं चार्ट पे, जो लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं उसी पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अभी सिर्फ मैं ऊपर वाले लेवल की, इसकी ये आप कर्सर से देखिए कि ये लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, जूम इन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके देखोगे आप, इसमें कहीं ना कहीं साइडवेज में मार्केट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे यहाँ पे ये बहुत ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते जा रहा है, जहाँ से ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डोजी बनाया हुआ है, जैसे डोजी बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस का ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे, हाई यहाँ पे, लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा साइन देता है कि रिवर्सल का। तो एग्जैक्टली आप देखोगे कि हमने ये जो रेजिस्टेंस मार्क करा है यहीं पे आके इन्हें डोजी बनाया है, और यहाँ से देखो कितने स्ट्रॉन्गली से बियरिश मूवमेंट देखना पड़ा है। प्राइस यहाँ पे है, बायर्स को यहाँ पे सप्लाईज ज्यादा मिल गई, यहाँ पे सप्लाईज ऑलरेडी ज्यादा बैठे हुए थे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे प्राइस जो स्टॉक को खरीदे थे उनको अपनी पोजीशन छोड़ना पड़ा। और यहाँ पे पूरा मूवमेंट, बियरिश मूवमेंट आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था कि यही चीज कि स्ट्रांगली जहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिले, चाहे वो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट की भी हम बात करेंगे, वहां पे भी कैसे प्राइस मूवमेंट होते हैं वो भी हम चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे मैं यही दिखा देता हूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे देखो प्राइस का मूवमेंट एकदम बढ़ गया, बियरिश मूवमेंट बनी है, बट ये लेवल को नहीं तोड़ पाई है। यहीं पे फिर वापस एक बुलिश कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल बनी है, फिर बुलिश बना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे साइडवेज क्या है, ये जो सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट करा है रिलायंस के स्टॉक्स ने, और ये यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। तो देखा आपने, हमने जो भी स्टेप बाय स्टेप चीजें करी थी, आपको उसमें कुछ भी अलग से मैथ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो लेवल्स अच्छे से एक्यूरेटली मार्क हो जाएंगे। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं इसके साथ साथ आखिरी में एक और चीज आपको बताऊंगा, जिससे आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ, ये जो लेवल हमने मार्क करे हैं ये एक्यूरेट है। हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम दोबारा चीजें देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आया है और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाने लग गया है प्राइस पे। वॉलेटिलिटी क्यों दिखाने लग गया है? क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बायर्स और सेलर्स दोनों की, वो दोनों लड़ते हैं
प्राइस के ऊपर अपना कंट्रोल लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बायस ने अपनी यहाँ पे पावर पूरी लगाई है, पर यहाँ पे आप बेयरिश कैंडल देखो कैसी बन रही है। यहाँ पे एक और डोजी बना हुआ है, ये देखो एक और ये कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बेयरिश का, हमें बेयरिश हैमर इसे बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बन रहा है, जिससे उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने बहुत बड़ी बड़ी बुलिश ने बेयरिश कैंडल्स बनाई हैं और इसे इस लेवल को स्ट्रांगली रिजेक्ट करा है। अब प्राइस वापस नीचे आती है यहाँ पे, यहाँ से वापस ऊपर जाके आप देखोगे यहाँ पे एक साइडवेज सुनने दिया है। अगर आपको जैसे ये चीज आप देखो कि आपको पहले से अगर पता रहता कि ये जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो जब भी प्राइस यहाँ पे आती, आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखो और भी चीजें देखो और यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। सिर्फ एक और चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये टूल्स के बेसिक पे ही आप पूरा ट्रेड नहीं ले सकते, आपको और भी चीजें देखनी पड़ेगी। मैं धीरे धीरे हम अपने चैनल पे सारी ऐसी ऐसी बहुत सिंपल तरीके से जो आप चीजें कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं उसके बिहाफ पे, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। कोई बड़ी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताने वाला हूँ। कॉम्प्लिकेटेड चीज भी होगी, कोई टूल्स होगा तो उसको बहुत सिंपल तरीके से हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसने साइडवेज मूवमेंट ले लिया, आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे प्राइस ने 1 2 3 4 5 6 कम से कम एक हफ्ता प्राइस यहाँ पे रुका रहा इस लेवल पे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है। वैसे ही हम नीचे आएंगे, सपोर्ट का एग्जांपल ले तो पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे हमने सपोर्ट मार्क करके रखा है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बियरिश कैंडल बनी हुई थी। इसको अगर आप नॉर्मली देखें बिना रेजिस्टेंस वगैरह के देखें तो आपको लगेगा कि प्राइस यहाँ से बहुत स्ट्रांगली नीचे जा सकता है, बट आपको जब पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है प्राइस का, तो आपने इसको ऑलरेडी मार्क करके रखा, प्राइस ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा है और यहाँ से ऊपर गया। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंस होती है एक्यूरेटली मार्क करने के लिए। सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, आप उसे कैसे एक्यूरेटली मार्क कर सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या क्या चीजें हैं हम देखेंगे। दो तीन चीजें मैं आपको और दिखा देता हूं जो मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ले रखे हैं स्टॉक्स के, और वो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कि मैंने एक महिंद्रा का स्टॉक यहाँ पे स्टॉक का स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये जो अपने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये पूरा ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क करा है हमने, यहाँ पे मार्क करा है, यहाँ पे मार्क करा है। तो एक ट्राइंगल बना रहा है, एक पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस में। यहाँ पे एक ट्राइंगल आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, यहाँ पे ऐसा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट को कैसे रिस्पेक्ट करा गया है वो मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से स्टॉक का जो है ये चार्ट देख के रखा था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस वापस ऊपर गया है, नीचे आया है, यहीं पे वापस सपोर्ट लिया है, वापस ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, यहीं पे उन्होंने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से उन्होंने अपना ब्रेकआउट दिया। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न और भी चीज़ें मैं आपको आगे चल के डीप में बताऊंगा कि कैसे इस पर ट्रेड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिकली अभी आप ये समझिए सपोर्ट कितने अच्छे से उन्होंने रिस्पेक्ट करा है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था इसलिए मुझे ये चार्ट याद है, इसलिए मैंने आपके लिए निकाल के रखा। या तो दूसरा चीज एक और देख लेते हैं हम, एक और चार्ट देख लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो एक ही था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। आगे चल के और भी हम ऐसी चीजें अगर मुझे दिखती है तो आपको मैं टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। ये हमने यहाँ तक हमारी चीजें सॉल्व हो गई है कि उसे कैसे मार्क करना है, उसकी एक्यूरेसी कैसे सेट करना है, प्राइस को कैसे देखना है, कहाँ पे वो स्ट्रांगली रिजेक्शन ले रहा है प्राइस, उसको रेजिस्टेंस मानना है, सपोर्ट मानना है। वो सारी चीजें हमने अभी तक के देखी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब चीज तो मैंने बता दी है आपको, ठीक है, हमने मार्क भी कर ली है, बट इसका करें क्या? तो इसका करना ये है कि हमें देखना है कि ये कहाँ पे जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये रेजिस्टेंस है इसका, ये यहाँ पे इसने अपने लो बनाए। तो ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि कहाँ पे जैसे जैसे कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है और कंसोलिडेट होके इस प्राइस को रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो इस चीज को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो कहाँ पे वो ब्रेकआउट ब्रेकआउट होने पर ही हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से पैटर्न है जहाँ से हम आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक चीज को ध्यान में रखते हुए। तो एक होता है कि ये हायर लोज बना रहा है प्राइस यहाँ पे, इसकी साइकोलॉजी आप समझिए कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट ये जो नीचे आ रहा है यहाँ पे अपना एक लो बनाया है उसने, फिर दोबारा यहाँ पे एक लो बनाया है, फिर एक यहाँ पे लो बनाया है, यहाँ पे लो बनाया है। ये लो से ऊपर ये वाला लो है, मतलब कि बायर्स ने यहाँ पे बाय करा है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे बाय करने के लिए तैयार हो गए हैं और यहाँ से प्राइस को ऊपर खींच के ले गए हैं। यहाँ पे फिर ये देखो ये जो लो बना था इसके ऊपर ये वाला लो है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट होके मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ऊपर यहाँ से जाएगा, तो ये बुलिश पैटर्न बनाता है। ये आपको पता है रेजिस्टेंस क्या है, वहाँ पे आपको देखना है कि एक्टिविटी क्या हो रही है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मार्केट का, स्टॉक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर लोज बना रहे हैं और यहाँ पे हायर लोज बना के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ब्रेकआउट दे, ठीक है। और अब इसका इनवर्स हम देखेंगे, वाइस वर्सा देखेंगे, तो लोअर हाइज, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक उससे ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ऐसा भी रह सकता है, वर्टिकल भी रह सकता है, सॉरी वर्टिकल नहीं रहेगा बट स्लाइटली 45 डिग्री पे जो रहता है वैसे आपको मोस्टली मिलेंगे, जिसे हम ट्रेंड लाइन, इसे भी कैसे ड्रॉ करते हैं एक्यूरेटली मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप आगे चल के ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट यहाँ पे, इसका प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, बट यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पे जो ये हाई था उसके नीचे ही अपना ये हाई बना लिया, मतलब कि प्राइस को ऊपर से फोर्स करा जा रहा है, प्रेशराइज करा जा रहा है नीचे आने के लिए। तो और यहाँ पे ये लेवल, ये हाई से नीचे ये हाई है, तो यहाँ पे आके प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होकर एक नीचे का आपको बेयरिश मूवमेंट दिखा सकता है। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको चीजें मैंने सारी समझाई है और थोड़े एक दो पैटर्न मैंने आपको दिखा दिए हैं, जैसे आपको ये ट्राइंगल्स, सब सारी चीजें ट्राइंगल्स में आती है। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि कहाँ पे एक और चीज, एक टूल यूज करके आप अपने अपन ने जो लेवल ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं उसको कैसे एक्यूरेटली बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया होगा यूजिंग प्रीवियस वॉल्यूम। वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस पे। वॉल्यूम एक मतलब आप उसे एक जान सोल मान सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब वॉल्यूम को ही हम यहीं पे यूज करके चार्ट पर देखेंगे कि कैसे हम एक्यूरेट अपने चार्ट को बना सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो दोस्तों हमने ये तो आपने देखा, हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे बस एक और चीज हमें करना है कि वॉल्यूम का ऐड कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम ऐड हो चुकी है, आप नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम के बाद। तो
तो इसका हमें, अब वॉल्यूम तो हमने लगा दिया, आपका करना क्या है इसका, तो हमें लेफ्ट में देखना है। लेफ्ट मतलब कि इस साइड में, ये हम करेंटली प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, हमें लेफ्ट में देखना है कि वॉल्यूम्स के बार, जो नीचे बार बने हुए हैं वो अपने कहाँ बड़े बड़े बार बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, एक बार यहाँ पे बना हुआ है, एक बार यहाँ पे बना हुआ है। तो सिर्फ एक बार ना देख के आप देखें कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ये आप इसका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको मैं कुछ, मैंने स्क्रीनशॉट जो लेके रखे हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वॉल्यूम का बता रहा था कि वॉल्यूम का क्या रोल होता है। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, ये मैंने अदानी पोर्ट्स का एक स्टॉक का स्क्रीनशॉट लेके रखा था। अब आप यहाँ पे देखोगे कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानना है एक्यूरेटली। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे इसको मिल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल टाइप का क्यों ड्रॉ करके रखा है। तो दोस्तों कभी भी एक लाइन में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करने से बेटर है कि उसकी रेंज को ही आप मार्क कर दो। तो आप यहाँ पे देखो कि मैंने एक रेंज को मार्क कर दिया है और इसी को हम सपोर्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा बार है, ठीक है। जब जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है आप देखोगे नीचे, आप बस कर्सर पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब जब प्राइस आ रहा है यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा एक ग्रीन कैंडल के साथ में एक बार बना हुआ है, यहाँ पे एक रेड कैंडल के साथ में एक बार बना हुआ है। यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग आपको दिख रहा होगा प्रीवियस वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये लेवल को आपको मार्क कर देना है चार्ट पे, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। जब भी प्राइस इस लेवल से ब्रेकआउट या जो भी बियरिश या बुलिश ब्रेकआउट देगा तो एक बहुत अच्छा आपको मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस वापस यहाँ पे आ रहा था, नीचे आया, बट इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करा, सपोर्ट पर स्टॉक ने यहाँ पे वापस बुलिश गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो कि हायर लो यहाँ पे बन रहा है। आप दोस्तों यही तो है टेक्निकल एनालिसिस। आपको देखो यहाँ पे एक और चीज मैंने खुद ने यहाँ पे नहीं देखा था, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लो यहाँ पे बना हुआ है, बट जो सेकंड लो बना हुआ है इसका ये हायर हो गया है, मतलब ये लो से ऊपर बना हुआ है। और यहीं पे देखो क्या प्यारा मोमेंट इसने ऊपर दिखाया है। तो अभी आपको ये शायद हो सकता है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ नहीं समझ में आया, आप चार्ट खोल के देखोगे, जब आप खुद अपनी आंखों से देखोगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अब हम यहाँ पर थे मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप प्रीवियस में एक जो हमने यहाँ पे सपोर्ट मार्क करके रखा है, यहाँ पे टच कर रहा है प्राइस, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो मैंने ये जोन को जो मार्क करके रखा है सपोर्ट को, यहाँ पे देखो प्रीवियसली बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम आपको कैंडल आपको दिख जाएगी जहाँ पे इसने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो बस यही लेवल को आपको मार्क कर देना है। ये लेवल आपको कब आगे चल के बहुत अच्छा ट्रेड देता आपको दोस्तों पता नहीं है। तो बस आपको देखना है बेसिक चीज कि आप सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करें, कहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट को वहां पे ले जाना जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा हो वो लेवल। तो आपने यहाँ पे लेके आए हो, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया था, फिर आगे चल के इसने एक ट्राइंगल भी बनाया हुआ है, और ट्राइंगल बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट यहाँ पे मिला और यहाँ से ही हमने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो और चार्ट्स हम देख लेते हैं, HDFC का देख लेते हैं। अभी तक सपोर्ट का हमने देखा था, रिजेक्शन रेजिस्टेंस का देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कैंडल है यहाँ पे कितना ज्यादा वॉल्यूम का एक्टिविटी हुआ है, ठीक है। और ये ऑलरेडी उसका रेजिस्टेंस था ये जोन। तो अब आगे आपको कैसे ट्रेड करना है, इस लेवल के आसपास ही आपको रेजिस्टेंस जैसे ही मिलता है, आपको कुछ कैंडल स्टिक्स आपको ऐसा अगर साइन देती है कि यहाँ पे जो प्राइस है वापस रिजेक्ट होके नीचे जाएगा, अब उसमें यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं आराम से। ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये इतनी ज्यादा एक्यूरेट है दोस्तों, आप खुद जब कैंडल्स या स्टॉक्स पे जब तक नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं
कितने वॉल्यूम के साथ में प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट करा है इसको, ठीक है। अब यही आगे चल के इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाता है। बस आपको ये लेवल को हमेशा याद रखना है, मार्क करके रखना है, तभी दोस्तों आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और कोई स्टॉक नहीं बचाए थे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे था। जो मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये मुझे भी हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम आगे चल के और भी ऐसे बहुत सिंपल तरीके से जो आप समझ सकते हो, मैं बहुत अच्छे से समझाने का अपना ट्राई करूँगा। आप भी मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।